गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा आज का लेक्चर करने शुरू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? डेंसिटी। और डेंसिटी आपकी क्या होगी? डेंसिटी आपकी होगी इट इज द रेशियो ऑफ, काफी छोटा सा लेक्चर है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द volume of object is called density। तो यही क्या होगी आपकी डेंसिटी। देखो डेंसिटी आपका क्या होता है? घनत्व। हिंदी में बात करें तो क्या होगा? घनत्व का मतलब कितनी चीजें आपकी पास पास में, कौन सी चीज आपकी डेंस का मतलब होता है काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होना। ठीक है, जैसे कि आपके सॉलिड के पार्टिकल हैं काफी ज्यादा पास पास में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल हल्के से दूर होंगे, जो गैस के पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा क्या होंगे आपके? दूर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल आपके ज्यादा पास पास में, इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी कैसी है? ज्यादा। लिक्विड के पार्टिकल आपके थोड़े से दूर है, तो आप कह सकते हो कि लिक्विड की डेंसिटी कैसी है? कम है। लेकिन जो गैस के पार्टिकल वो काफी दूर है, तो उसकी डेंसिटी तो सबसे ही कम है। जैसे कि देखो, एक आपके पास रूम है, उस रूम के अंदर आपने 25 लोग रख दिए, मतलब एक क्लास है 25 स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास है उसमें आपके 5 स्टूडेंट है, दोनों का साइज सेम है, मतलब दोनों जो क्लासरूम है उनका जो साइज है वो कैसा? सेम है। ठीक है, तो जहां पे बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे बच्चों की डेंसिटी कैसी है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ज्यादा है ना, क्लोजली पैक्ड है। और वहीं पे यदि हम बात करें जो दूसरा वाला रूम है वहां पे ओनली 2 या 4 बच्चे हैं, मतलब बच्चे की क्वांटिटी कम है, तो इसका मतलब वहां पे डेंसिटी कैसी होगी? कम। तो डेंसिटी को आप समझ सकते हो क्वांटिटी। अगर चीजें ज्यादा प्रेजेंट है कम जगह में तो डेंसिटी ज्यादा है, अगर कम जगह में चीजें कम प्रेजेंट है या फिर ज्यादा जगह में चीजें कम प्रेजेंट है तो डेंसिटी कैसी है आपकी? कम है। तो डेंसिटी को हम फॉर्मूले की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी आपकी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी आपकी? मास अपॉन वॉल्यूम। नोट्स आपके काफी अच्छे हैं, अपनी कॉपीज में बना सकते हो, नोट्स को बनाना शुरू कर देना सही बच्चे, कहने की जरूरत ना पड़े आपसे। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसके सिंबल की तो क्या होगा? m अपॉन वी। क्या होगा? m अपॉन वी, यही होगा ना। अगर हम बात करें यहाँ पे SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी? जैसे कि मास को किस में मेजर करते हैं? मास को हम मेजर करते हैं किस में? केजी में। आप नहीं जानती, मैं आपको बता दूं, मास को जो हम मेजर करते हैं किस में करते हैं? केजी में। जो आपकी वॉल्यूम है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट होगी केजी, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसकी जो डेंसिटी की SI यूनिट है वो क्या बनेगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी SI यूनिट होगी किसकी? डेंसिटी की। तो डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम आप अलग अलग चीज का अलग अलग तरीके से क्या करोगे? वॉल्यूम को फाइंड करोगे। सिंपल, यदि मैं यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम की ट्रिक बताऊंगा क्या है, जैसे कि आपका क्यूब है, सुना होगा आपने, क्यूब आपका इस टाइप का एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास तो हालांकि क्वेश्चन में आपका गिवन होगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए आप इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा आपका L इंटू बी इंटू एच। किसके होगा? L इंटू बी इंटू एच होगा कि नहीं? ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करोगे? इसका वॉल्यूम इजीली फाइंड कर लोगे। और वॉल्यूम निकालने के बाद आप यहाँ पे पुट करना, मास आपका गिवन होगा, आप डेंसिटी फाइंड कर लोगे। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें इसकी अनऑर्डर यूनिट, तो इसकी एक और भी यूनिट आपकी होगी क्या? अनऑर्डर यूनिट ऑफ डेंसिटी। देखो डेंसिटी की और भी यूनिट है, जैसे कि एक आपकी होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक कौन सी हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक कौन सी हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो चेंज हमने कुछ नहीं किया, चेंज हमने क्या किया? ओनली पहले मास को हम किस में ले रहे थे? केजी में। तो डिस्टेंस किस में लेनी होगी? मीटर में। क्या बन गया? मीटर क्यूब। अगर आपने मास किस में लिया है? ग्राम में। अगर आपने मास किस में लिया है, ध्यान से सुनना, फोकस लगा के, अगर आपने मास लिया है ग्राम में
तो आपकी जो यूनिट है वो क्या होगी, सेंटीमीटर पर क्यूब, मतलब डिस्टेंस किसमें लोगे, सेंटीमीटर में। कन्वर्जन कैसे करना है, जैसे कि आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। कन्वर्जन मीन्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है किसके, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा किसके, 1000 kg पर मीटर क्यूब के। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको पॉइंट लिखिए। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मान के चलिए कहीं आपकी डेंसिटी गिवन है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर में, लेकिन आपको चाहिए किसमें डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि होगा ना क्वेश्चन में आपको हमेशा जो डेंसिटी है किसमें पुट करनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन क्वेश्चन ने किसमें दी है, क्वेश्चन ने दिया भाई किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज करने के लिए आप वहां पे मल्टीप्लाई करोगे, किसका मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 kg पर मीटर क्यूब का, किसका करोगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब का। क्लियर है। अगर यहीं पे हम बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वैसे तो आपको एक टेबल दिखाई दिया जा रहा होगा जहां पे आपकी सबकी डेंसिटी लिखी हुई है, लेकिन आपको डेंसिटी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे साफ बोल रहा हूं, बिल्कुल भी मत पढ़ना डेंसिटी को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होती है भाई, करके क्या करोगे, अब जो चीज आपकी गिवन आ रही है भाई उसी को करोगे तो भाई बेकार हो। ठीक है, लेकिन आपको एक डेंसिटी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी क्वेश्चन में आ भी सकती है ना भी आए। ठीक है, तो उसके लिए रिस्क आपको नहीं लेनी है, आपको याद कर लेनी है डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, या तो आप बोल दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितनी होगी वाटर की डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितनी होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को आप चाहो तो चेंज करके ये भी बोल सकते हो क्या, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 3, या फिर क्या लिख दो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बताओ ये टॉपिक कितने बच्चों को क्लियर है, सबको होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ ना लाइव जिंगा लाला, समझ लो ना बात को जल्दी।